हेलो गाइस। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे रेड वाली। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ लिखा है मस्क रूमर तेलब अमोंग दोज ही मेट। इसका क्या मतलब है कि देखिए तीन नाम बताए गए हैं। तीन मस्क, दोस्तों आपको पता होगा एलोन मस्क वगैरह जो हैं, तो ये तीन नाम बताए गए हैं। तीन आदमी है कोई, ठीक है, या औरत भी हो सकती है, मुझे नहीं पता दोस्तों इसमें, लेकिन फिलहाल तो तीन व्यक्ति हैं ये। अब देखिए लिखा है ये तीन कौन है, अमोंग। अमोंग का मतलब उनमें से ये तीन है, किन में से, दोज। दोज का मतलब जिनसे, ही मेट। ही किसके लिए आया है, ही आया नरेंद्र मोदी जी के लिए। यानी कि ये जो तीन लोग हैं ये तीन उनमें से हैं जिनसे नरेंद्र मोदी जी मिले। मैट का मतलब हो गया मिले। ये मीट की दोस्तों सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि उनमें से ये तीन लोग हैं, ये तीन लोग जिनसे मोदी जी मिले। फिर देखिए आगे ये बड़ी वाली हेडिंग देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है पीएम लीड्स योगा इवेंट। अब इसका क्या मतलब है कि जो प्रधानमंत्री जी जो है, प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर शॉर्ट में लिखा है, लीड्स। लीड्स का मतलब क्या दोस्तों, आप कह सकते हैं कि मतलब हेड किया इन्होंने, मतलब ये मेन रोल निभाया इन्होंने किस चीज़ में, योगा इवेंट। देखिए इवेंट का तो मतलब होता है कार्यक्रम। तो जो योगा का कार्यक्रम था, आप देख सकते हैं नीचे, इस कार्यक्रम में पीएम जो हमारे हैं उन्होंने मेन रोल निभाया, मतलब उन्होंने हेड किया इसको। फिर देखिए कॉमा लगा है मीटिंग। अब देखिए दो बात बताई जा रही है यहाँ पे एक साथ पीएम जी के लिए, पीएम जो है हमारे उनके लिए, कि प्रधानमंत्री जी जो है मोदी जी, उन्होंने एक तो इसको हेड किया, मतलब इसमें मेन रोल निभाया योगा इवेंट में, और दूसरा साथ ही साथ एक और क्या काम किया, मीटिंग बाइडन। बाइडन से मिलना या बाइडन से मिले। बाइडन जो बाइडन है उसके राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, क्यों मिले, टू सेट स्टेज। देखिए सेट स्टेज का मतलब आप कह सकते हैं कि माहौल बनाना। माहौल बनाना भी हो सकता है, या फिर मंच तैयार करना, मतलब फाउंडेशन को तैयार करना। किस चीज़ के लिए, फॉर टॉक्स। टॉक्स का मतलब होता है डिस्कशन, कन्वर्सेशन, जो बातचीत होनी है इन दोनों में, उसके लिए इन्होंने माहौल तैयार किया, मतलब मंच तैयार किया। मंच तैयार करने के लिए ये क्या करे, पीएम मोदी जी ने इनसे मीटिंग करी, ठीक है, ये बात है। तो दो काम बताएगा कि एक तो योगा इवेंट के हेड हुए, मतलब कि इनको इसका वो इन्होंने पूरा हेड किया इसको, और बाइडन से मुलाकात की, मीटिंग की, ठीक है। चलिए दोस्तों अब मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ जिससे कि मतलब नीचे पढ़ सके। सो गाइज मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। अब पढ़ते हैं मेन बात क्या है। देखिए अभी तो हमने हेडिंग पढ़ी थी, यूज पावर ऑफ योगा, यानी कि योगा की जो पावर है उसको इस्तेमाल करो टू बिल्ड। बिल्ड का मतलब बनाने के लिए, तो टू बिल्ड हो गया यानी कि बनाने के लिए। बिल्ड का खाली, अगर खाली बिल्ड को पढ़े उसका मतलब बनाना, लेकिन टू भी लग गया साथ में तो बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, फ्रेंडशिप ब्रिजेस, यानी कि दोस्ती के जो पुल हैं उनको बनाने के लिए योगा की पावर का इस्तेमाल करो। कॉमा लगाए, पीसफुल वर्ल्ड, और जो ऐसी दुनिया जहाँ पे बड़ी शांति हो, ऐसी दुनिया बनाने का भी, ऐसी दुनिया भी बनाओ। किस चीज़ से, योगा की पावर का इस्तेमाल करके। किसने कहा ये, मोदी सेज, यानी कि मोदी जी ने ये बात कही, ठीक है। यूज़ ऑफ पावर ऑफ योगा की, यूज़ पावर ऑफ योगा यानी कि योगा की पावर का इस्तेमाल करो इन कामों के लिए। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, और पढ़ते हैं। कॉलिंग फॉर, कॉलिंग फॉर का क्या मतलब होता है, देखिए कॉलिंग फॉर के भी कई मतलब होते हैं। डिमांड करना भी होता है, या मतलब डिमांड करना कोई चीज़ को, ठीक है, उसका भी कॉलिंग फॉर मतलब होता है। या फिर ये भी मतलब होता है कि मतलब पब्लिक में सबको दिखाना कि भाई ये चीज़ ज़रूरी है और ये चीज़ करनी चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए कोई ज़रूरी चीज़ है, उसको दिखाया जाता है ना कि भाई पब्लिक, मतलब सब दुनिया के आगे दिखाया जाता है, दुनिया के सामने, कि भाई ये चीज़ ज़रूरी है और इसको करना चाहिए। तो आप उसके लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि आवाज़ उठाते हैं ऐसे, ठीक है, सजेस्ट करते हैं कि भाई ये करना चाहिए, ज़रूरी है। तो इसके लिए भी हम कॉलिंग फॉर लगाते हैं। तो कॉलिंग फॉर द यूज़, यानी कि इसके इस्तेमाल करना चाहिए, इस बात का मतलब अपील करते हुए, यूज़ ऑफ द पावर ऑफ योगा, कि भाई योगा की जो पावर है उसका इस्तेमाल क्यों, टू बिल्ड, यानी कि बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, ब्रिजेस, पुल। किस चीज़ के पुल, ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि दोस्ती के पुल। मतलब वही घुमा के लिखा है, मतलब यही है कि भाई दोस्ती होनी चाहिए इससे, है ना। और लिखा है फिर कॉमन, अ पीसफुल वर्ल्ड। फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती का पुल होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, अ पीसफुल वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसी दुनिया जो शांति वाली दुनिया हो, शांतिपूर्ण दुनिया हो। पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण। तो ऐसी दुनिया बनानी चाहिए इसकी पावर का इस्तेमाल करते हैं। फिर लिखा है एंड अ क्लीनर ग्रीनर सस्टेनेबल फ्यूचर। और क्या बनाना चाहिए भाई, एक क्लीनर, यानी कि एक बिल्कुल साफ, जैसे मतलब पॉल्यूशन वगैरह ना हो जहाँ पे, यहाँ पे तो यही बात लग रही है सुनने में कि जो पॉल्यूशन वगैरह ना हो। और ग्रीनर, ग्रीनर का मतलब हो गया
कि जहाँ पे मतलब पेड़ पौधे हों काफ़ी। ग्रीनर का मतलब ये होता है कि पेड़ पौधे सब हरियाली हो, ठीक है। तो क्लीनर हो, हरिया और ग्रीनर हो। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब जो स्थिर हो, ऐसा ऐसा भविष्य, ठीक है, जो स्थिरता पे हो, स्थिरता हो जहाँ पे, ये नहीं कि बस कुछ भी हो। फ्यूचर यानी कि भविष्य, ठीक है। तो ये सारी बात बताई गई। फिर लिखा है देखिए, मतलब इस चीज़ को, ये जो सारी बात बताया कि इस चीज़ की मांग करते हुए, एक तरीके से आप कह सकते हैं अपील करते हुए या सजेस्ट करते हुए कि भाई ऐसा होना चाहिए। इसके साथ पीएम मोदी जी ने और क्या कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड आ हिस्टोरिक योगा डे। तो जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने क्या किया, लेड किया। लेड का मतलब यहाँ पे देखिए, लीड की ये सेकंड फॉर्म है। लेड का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हेड किया, मतलब कि मेन रोल निभाया इन्होंने किस चीज़ में, आ हिस्टोरिक, हिस्टोरिक का मतलब ऐतिहासिक योगा डे। तो एक योगा डे था, ऐतिहासिक योगा डे था, उसमें इन्होंने ऐसा रोल निभाया, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इवेंट, इवेंट का मतलब वही जो कार्यक्रम है, तो योगा डे का जो कार्यक्रम था उसमें निभाया। कहाँ पर, एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स। तो यानी कि यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स जो है दोस्तों, अमेरिका में न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क तो दोस्तों सिटी है वहाँ की, अमेरिका की। वहाँ पर ये योगा डे हुआ था, योगा डे इवेंट। देखिए फिर आगे लिखा है वेंसडे। देखिए हम वेंसडे पढ़ते हैं, वेडनेसडे नहीं बोलते। तो वेंसडे को ये हुआ था योगा का डे, ये योगा डे। फिर लिखा है सेइंग योगा इज। अच्छा, अब साथ में इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने और क्या बात कही, साथ में क्या कही, ये कही कि भाई सेइंग यानी कि कहते हुए योगा, कि योगा इज ट्रूली यूनिवर्सल, कि योगा जो है सच में यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए है, सबके लिए है, आप ऐसे समझिए, ठीक है। यूनिवर्सल है भाई, सबके लिए है योगा। एंड फ्री फ्रॉम कॉपीराइट्स। देखिए कॉपीराइट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई अपनी किताब लिखें तो आपका उस पर अधिकार है। अब आपके अलावा वो कोई और किताब लिख नहीं सकता, तो आपका ये कॉपीराइट हो गया। तो भाई ये यही कह रहे हैं कि योगी जी, सॉरी, ये योगा कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि योगा जो है एक तो ट्रूली सच में यूनिवर्सल है और फ्री है, किस चीज़ से, फ्रॉम कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। पेटेंट्स का मतलब ही दोस्तों अधिकार होता है कि इस पर मेरा अधिकार है। तो मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि इस पर किसी का अधिकार नहीं है, सबके लिए है। देखिए फिर लिखा लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। तो लेटर वेंसडे, यानी कि वेंसडे जब हुआ तो वेंसडे को ये बात बताई इन्होंने। फिर उसके बाद लेटर क्या हुआ, मोदी वॉज टू मीट। तो मोदी, देखिए वॉज टू का मतलब है इन्हें करना था, क्या करना था, मीट यानी कि मिलना था, किससे, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो जो बाइडेन जो है यूएस के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनसे इन्हें उनसे इन्हें मिलना था मोदी जी को। फिर लिखा एंड फर्स्ट लेडी। और दोस्तों वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लेडी का, ठीक है, मतलब वो, मतलब सबसे मेन लेडी होती है सरकार में, होती है वो जो मेन सरकार चल रही होती है ना उसमें होती है, केंद्र की सरकार। तो एंड फर्स्ट लेडी जिल बाइडन, इनका नाम है जिल बाइडन, फर्स्ट लेडी का, इनसे मिलने के लिए फॉर अ प्राइवेट डिनर। अब इनसे देखिए मोदी जी जो है वॉज टू मीट, इन्हें मिलना था वेडनेसडे, वेंसडे में, बाद में। क्यों मिलना था, क्योंकि भाई फॉर अ प्राइवेट डिनर, एक प्राइवेट डिनर होता। प्राइवेट का मतलब यही कि उसमें ज़्यादा सब कुछ खुला हुआ नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि हर समय मीडिया एरिया है वहाँ पे पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो भाई प्राइवेट डिनर एट द व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस पे, ठीक है। चलिए फिर आगे लिखा है। अच्छा दोस्तों एक बात तो बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं, इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएंगे और आपकी इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी, ये मैं पक्का कहता हूँ, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा है दिस फर्स्ट मीटिंग बिटवीन मोदी एंड बाइडन्स इन वाइट हाउस। यानी कि ये जो पहली मीटिंग है बिटवीन, किसके बीच, बिटवीन का मतलब होता है के बीच, तो किसके बीच, मोदी एंड बाइडन्स, यानी कि बाइडन जो है और मोदी जी जो है उनके बीच जो ये पहली मीटिंग है, कहाँ पर, इन वाइट हाउस, व्हाइट हाउस में। विल सेट द स्टेज, सेट द स्टेज का मतलब मैं बता चुका हूँ कि मतलब एक माहौल तैयार होगा, एक मंच तैयार करेगा। ये जो मीटिंग है, विल का मतलब करेगा, तो एक मंच तैयार करेगा, सेट का मतलब तैयार, किस लिए, फॉर द फॉर्मल बायलैटरल टॉक्स। फॉर्मल मतलब देखिए, फॉर्मल मतलब औपचारिक जिसे कहते हैं, और बायलैटरल टॉक्स, बायलैटरल का मतलब हो जाता है दोस्तों दो तरफा, द्विपक्षीय बोलते हैं ना, जिसे कि मतलब एक तरफ मोदी जी का है पूरा हिसाब और एक तरफ बाइडन का, तो दो लोग हैं मतलब जिसमें दो चीज़ें शामिल हों। तो जैसे एक तरफ मोदी जी हमारे इंडिया शामिल है, एक तरफ अमेरिका, इसलिए लिखा बायलैटरल। टॉक्स का मतलब डिस्कशन बता चुका हूँ मैं। तो इन बातों के लिए ये स्टेज तैयार करेगा, मंच तैयार करेगा।
बिटवीन द टू साइड्स, वही टू साइड, वही साइड्स का मतलब यही हो गया कि एक मोदी जी की साइड है, एक बाइडन की साइड है। फिर लिखा है ऑन थर्सडे, यानी कि थर्सडे को। देखिए फिर आगे है सोर्सेज सैड। सोर्सेज का मतलब होता है दोस्तों सूत्र, जिन्हें हम कहते हैं ना सूत्र, के सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। तो सोर्सेज यानी कि सूत्रों ने सैड कहा, क्या कहा, द सिट डाउन प्राइवेट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का भी मतलब दोस्तों मीटिंग है यहाँ पे, प्राइवेट मीटिंग। सिट डाउन मतलब जो बैठ के आराम से की जाएगी। तो ऐसी मीटिंग बिटवीन, किसके बीच, बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, उनके बीच इज एम्ड। तो ये जो मीटिंग, ये जो इंगेजमेंट है, ये जो मीटिंग है, सूत्रों के हिसाब से ये क्या है, ये एम्ड है। एम्ड का मतलब इसका फोकस है किस बात पर, एम्ड एट इनफॉर्मल वार्मिंग अप टू ईच अदर। देखिए वार्म अप का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं मतलब तैयार करना, आप ये हो गया कि प्रिपेयर करना, ठीक है। तो इनफॉर्मल वार्मिंग अप टू ईच अदर, और वार्म अप, ठीक है। तो यही हो गया इसका मतलब कि मतलब जैसा कि मीटिंग होगी तो भाई ये एक दूसरे को इस तरीके से मतलब तैयार हो रहे, इनफॉर्मल वे है ये। देखिए फिर लिखा है एंड फिक्सिंग द नट्स एंड बोल्ट्स। देखिए नट्स एंड बोल्ट्स का मतलब है बेसिक, जो इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये जो डिस्कशन होगा। देखिए आगे लिखा है, अभी पता चलेगी अहेड ऑफ द, ठीक है। तो मतलब जो दोस्तों बेसिक बेसिक सी चीज़ें उसको फिक्स करना, उनको उनमें कुछ है जो मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको, उनमें अगर कुछ जो भी है उन्हें फिक्स करना, सही करना। फिर लिखा अहेड ऑफ, अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले। तो ये जो सब हो रहा है किस चीज़ से पहले हो रहा है, द ऑफिशियल डेलीगेशन लेवल टॉक्स। टॉक्स का मतलब डिस्कशन, बता चुका हूँ। ऑफिशियल का मतलब अधिकारी, डेलीगेशन लेवल। देखिए डेलीगेशन का वैसे मतलब होता है एक बड़ा ग्रुप होता है, उसमें से छोटे कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक छोटा ग्रुप बना दिया जाए और फिर उस ग्रुप को कहीं भेजा जाए अपनी बात रखने के लिए, उस ग्रुप की बात रखने के लिए जो बड़ा ग्रुप था, तो उसको हम डेलीगेशन कहते हैं। तो ऑफिशियल यानी कि अधिकारियों का डेलीगेशन होगा, एक तरीके से ग्रुप ही समझ लिया आप। तो डेलीगेशन लेवल, इस लेवल की डिस्कशन होगा, ये ऑफिशियल डेलीगेशन के लेवल का डिस्कशन होगा ये कब, थर्सडे को। तो इसके सारे मतलब जो इससे पहले जो नट्स वगैरह, नट्स बोल्ट्स का मतलब वही बेसिक जो है वो सब फिक्स करना, उसमें जो भी है बातचीत करना सब। देखिए फिर लिखा है आफ्टर द टॉक्स, यानी कि जो डिस्कशन हुआ है उसके बाद, आफ्टर द टॉक्स उसके बाद, द टू साइड्स यानी कि जो बाइडन की साइड और जो हमारे पीएम जी हैं उनकी साइड, आर एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्ट किया जाता है। देखिए पैसिव है दोस्तों, आर एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद की जाती है किस बात की, टू अनाउंस, कि भाई वो घोषणा करेंगी, हमारी साइड की भी घोषणा करेगी जो हमारी साइड की है, और जो जो बाइडन की साइड है वो भी घोषणा करेगी। देखिए फिर लिखा है आर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन रोड मैप। रोड मैप का मतलब होता है दोस्तों मैप, ठीक है। रोड मैप का मतलब होता है प्लान, कि भाई ऐसे ऐसे करना है किसी चीज़ को, उसका प्लान। तो ये किस चीज़ का प्लान है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब होता है सहयोग, इंडस्ट्रियल का मतलब कंपनी से जुड़ा हुआ होता है ये, ठीक है। और डिफेंस का मतलब जो रक्षा है। तो मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि भाई कोई रक्षा, मतलब एक कंपनी वंपनी होंगी, कोई साथ में मिलकर काम करेंगे रक्षा के लिए, डिफेंस के लिए। तो उसका जो प्लान है उसकी घोषणा की बात कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इसकी घोषणा होगी। फिर कॉमा लगा है आर डील। अब देखिए इसके बारे में और बताया गया है, ये जो रोड मैप है कि आर डील, एक डील है ये ऑन को प्रोड्यूसिंग। को प्रोड्यूसिंग का मतलब होता है दोस्तों जब साथ में मिलकर, ठीक है, साथ में मिलकर जब आप किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, जैसे अमेरिका और इंडिया के बीच बात चल रही है कि साथ में मिलकर उत्पादन करेंगे। तो यही बोला गया है कि क्या नाम है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है को प्रोड्यूसिंग जेट इंजन्स, यानी कि साथ में मिलकर जेट इंजन्स को बनाएंगे। किसके लिए, फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी कि वही जो युद्ध वाले जो विमान होते हैं दोस्तों, फाइटर जेट जो होते हैं उनके लिए। फिर लिखा इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स का क्या मतलब है, इनिशिएटिव्स का मतलब है कि पहल कह सकते हैं, जो कदम है या एक्शंस हैं, ठीक है, किस बात पर, ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग। देखिए क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, यानी कि एमर्जिंग का मतलब जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण, विच जो कि मतलब वो टेक्नोलॉजीज जो कि देखिए लिखा है विच विल इंक्लूड, जो इंक्लूड करेंगी वो टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी, जो इंक्लूड करेंगी, इंक्लूड का मतलब शामिल करेंगी किस चीज़ को, रोड मैप। रोड मैप देखिए फिर से आगे, इसका मतलब फिर से प्लान है, किस चीज़ के ऊपर प्लान है, ऑन सेमीकंडक्टर्स हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड स्पेस, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके ऊपर जो रोड मैप, इसका जो पूरा प्लान है वो क्या है, वो इन टेक्नोलॉजीज़ में है। समझे दोस्तों कि मतलब ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनमें क्या शामिल है कि भाई प्लान शामिल है,
ये जो बता रहे हैं ना कि इनिशिएटिव्स हैं, मतलब इनिशिएटिव्स हैं कि भाई जो कदम पहल करी गई है, तो उन पहल में क्या शामिल है कि ये प्लान शामिल है जो कि इन चीज़ों के ऊपर है, मतलब इन चीज़ों की बात करी जाएगी, देखा जाएगा जो भी होगा, बाकी तो बाकी बाद में पता चलेगी दोस्तों। देखिए फिर आगे लिखा है, एक मिनट गाइस, फिर लिखा देयर आर अ कपल ऑफ। देखिए अ कपल ऑफ का मतलब है सम, कुछ, इसका मतलब होता है, इन तीनों का मतलब होता है आपस में कुछ। तो देयर आर अ कपल ऑफ यानी कि ऐसे कुछ हैं, क्या है, अनाउंसमेंट्स यानी कि ऐसी कुछ घोषणाएं हैं, एक्सपेक्टेड बाय सेमीकंडक्टर मेजर्स, यानी कि वो घोषणाएं जो कि उम्मीद की जाती हैं किनसे होंगी, सेमीकंडक्टर मेजर्स। अब देखिए मेजर्स का यहाँ पे जहाँ तक मैं मतलब समझ पा रहा हूँ ये निकल रहा है जो कंट्रीज़ हैं, वो देश जो कि सेमीकंडक्टर बनाते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो कंपनियां, यहाँ पे कंपनियां का भी मतलब हो सकता है मेजर्स। बाकी तो दोस्तों जब ज़्यादा डिटेल में जाएंगे ना तब पता चलेगी कि मेजर का यहाँ पे सही मतलब क्या है। वैसे या तो कंपनी है या फिर देश है, लेकिन देखिए आगे एक चीज़ और लिखी है, अभी बताऊँगा मैं। तो भाई ये उम्मीद की जाती है कि ये जो अनाउंसमेंट है, घोषणाएं हैं, ये की जाएंगी सेमीकंडक्टर मेजर्स के द्वारा, यानी कि जो देश हैं जो क्या सेमीकंडक्टर का उत्पादन करते हैं। फिर लिखा है अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट प्लान्स, किस बारे में घोषणा, मतलब जो घोषणा होगी किस बारे में होगी कि भाई इनके जो, देयर का मतलब होता है इनके या उनके, तो उनके या इनके जो वो हैं क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी कि निवेश करने के जो प्लान्स हैं, ठीक है। फिर लिखा है कॉमा इंक्लूडिंग, अब इसमें इंक्लूडिंग क्या शामिल है, वन बाय माइक्रोन। माइक्रोन कौन है दोस्तों, फ्रांस की है ना दोस्तों, ये पीएम है। तो फिर इनमें ये जो प्लान्स हैं इनमें किसका प्लान शामिल है, इंक्लूडिंग वन, वन किसके लिए आया, प्लान के लिए, यानी कि इसमें एक प्लान शामिल है किसके द्वारा है, माइक्रोन के द्वारा, यानी कि एक माइक्रोन का भी प्लान है, ये बात कही गई है। सोर्सेज सेड, ये बात भी किसने बताई, सूत्र जो है उन्होंने ये बात बताई, ठीक है। चलिए फिर आगे लिखा है, अब देखिए और क्या बताया सूत्रों ने, कि सूत्रों ने, सोर्सेज सेड, सूत्रों ने कहा मोदी विल बी ग्रांटेड। देखिए विल बी ग्रांटेड ये पैसिव है, फ्यूचर के लेकर, फ्यूचर के साथ जो पैसिव लगता है ना वो है ये। तो विल बी ग्रांटेड यानी कि मोदी, ग्रांट का मतलब होता है देना, तो मोदी जी जो है उनको दिया जाएगा क्या, ग्रैंड वेलकम। ग्रैंड का मतलब बहुत भव्य, बड़ा, और जिसे कहते हैं ना इम्प्रेस करने वाला, ऐसा वेलकम होगा मोदी जी का, कहाँ पर, एट द वाइट हाउस, वाइट हाउस पर, कब, थर्सडे को, ठीक है। फिर लिखा एज, एज का मतलब ही, एज का मतलब जैसा कि, एज का मतलब होता है दोस्तों दो मतलब होता है इसका, जैसा कि या क्योंकि, यहाँ पे है जैसा कि, तो एज जैसा कि ही रीचेज देयर, यानी कि जैसे कि वो वाइट हाउस पहुँचते हैं, फॉर द फॉर्मल टॉक्स, फॉर्मल टॉक्स के लिए, टॉक्स का मतलब बता चुका हूँ, डिस्कशन। फिर लिखा अलोंग विद, अलोंग विद का मतलब होता है साथ में, तो किसके साथ में, ऑफिशियल्स यानी कि अधिकारियों के साथ में, देखिए। फिर लिखा है बिकॉज, क्योंकि, अब देखिए यहाँ से हम पीछे जाएंगे फिर से, इन्होंने, इसने क्या कहा था अभी कि मोदी जी जो है उनको, उनका वेलकम होगा बहुत बढ़िया, क्योंकि बिकॉज मोर देन 4,000 पीपल, 4,000 से ज़्यादा लोग, मोर देन का मतलब है ज़्यादा, किस चीज़ से ज़्यादा, 4,000, यानी कि 4,000 से ज़्यादा लोग हैव बीन इनवाइटेड, उनको इनवाइट किया गया है, उनको इनवाइट किया गया है, ये भी दोस्तों पैसिव है, ठीक है। इनको इनवाइट किया गया है फॉर अ रिसेप्शन, रिसेप्शन का मतलब वही दोस्तों जो, इनवाइट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि उनको मतलब न्योता दिया गया है 4,000 से भी ज़्यादा लोगों को। फिर लिखा है फॉर अ रिसेप्शन, रिसेप्शन का देखिए मतलब क्या होता है, एक तो रिसेप्शन का मतलब आप कह सकते हैं कि फॉर्मल पार्टी होती है, ठीक है, जो मतलब दोस्तों देश वगैरह के बीच मतलब पार्टी होती है, उसको भी कह सकते हैं, जगह को भी कहते हैं, आपने देखा होगा होटल होटल में रिसेप्शन होता है, वो जगह होती है। तो बेसिकली ये पार्टी की ही, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ पार्टी की ही बात चल रही है। तो देखिए यहाँ पे मतलब इस, ये जो पार्टी है पूरी, इसमें 4,000 से ज़्यादा लोगों को शामिल, इनवाइट किया गया है। फिर लिखा है ऑफिशियल्स सेड, तो जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट गैदरिंग, ये है क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट, यानी कि हाईएस्ट, जितनी भी हाईएस्ट गैदरिंग्स थी, गैदरिंग्स का मतलब होता है दोस्तों मीटिंग जो हो रही है, मतलब जो इकट्ठा होना है लोगों का, तो जितने भी मतलब इकट्ठे हुए हैं अभी तक लोग खूब ज़्यादा, उनमें से एक ये भी है, ठीक है, कि मतलब और भी ज़्यादा हुए होंगे कई कई सारे, लेकिन ये भी बहुत सारे हैं, उनमें से एक है, दैट की द साउथ लॉन्स ऑफ द वाइट हाउस। फिर लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 4, मतलब आगे की जो बात बताई गई है वो पेज 4 पे बताई गई है, हमने तो बस यहाँ तक पढ़ लिया, आगे पढ़ेंगे, बहुत लंबी कहानी है, फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो ये समाप्त करते हैं दोस्तों, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।